मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अब चौथे भाव, अच्छा एक और बात बताऊं, तीसरे भाव में जिसके भी शुक्र बैठे उसे तुरंत डायमंड धारण करना चाहिए। भाग्य बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। कोई सा भी लगन हो, कोई सा भी लगन, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी लगन के व्यक्ति हो आप, तीसरे भाव में जिसके शुक्र है उसे डायमंड पहन लेना चाहिए। बहुत अच्छा असर देगा डायमंड। चौथे भाव में चलते हैं। आज चौथे भाव में कौन बताएगा फोर्थ हाउस के बारे में? हाँ सुमिता जी। सुमिता जी, चौथा भाव तो हमें वैसे ही लग्जरी देता है, सारा घर। आज आपकी आवाज कम आ रही है सुमिता जी, आज शायद आपकी उसमें कोई दिक्कत आ रही है। हेलो सुमिता जी, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। सर, मेरा तो फुल वॉल्यूम है इसमें। हाँ, पास में आकर के बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आप सुनाई दे रही है। सर, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि फोर्थ हाउस तो लग्जरी का है, गाड़ियों का है, घर का है, तो मेरे ख्याल से फोर्थ हाउस का वीनस बहुत अच्छा घर देगा, गाड़ी देगा, मदर के साथ एक बहुत ही अच्छे संबंध देगा और एक बहुत शांति वाला एटमॉस्फेयर देगा उसके घर में भी और मैं बाहर में भी। इंतजार कर रहा हूँ कि कौन व्यक्ति टेक्निकल बात बताएगा, मैं उससे ज्यादा खुश होऊंगा। फातिमा। सर, ये जो फोर्थ हाउस का वीनस है, ऐसे लोगों को अपने घर को डेकोरेट करने का शौक होता है, क्योंकि वीनस जो है वो डेकोरम है और वहां जाके ये थोड़ा अपने घर को उनको सजाने संवारने का शौक भी होता है। और दूसरा सर ये कि घर वालों से जो है रिलेशनशिप्स जो है, मोहब्बत, अपने मदरलैंड से मोहब्बत वगैरह, ये भी शो करेगा। ठीक है, विनय। विनय जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। चौथा भाव केंद्र है और शुक्र यहाँ पे दिग्बली हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और गुरुजी अगर उसको राशि ये मिल गई तो राशि दिग्बली का क्या मतलब हुआ, थोड़ा बताएंगे? दिग्बली का ऐसे सही तो नहीं मालूम जैसे किताबों में लिखा होता है, लेकिन नहीं दिग्बली नहीं नहीं, मतलब उसको दिशा का बल प्राप्त होगा। सबसे पहले तो जो आप विनय जी है ना, ये किताबें पढ़नी अभी के लिए थोड़ा सा बंद कर दीजिए आप। नहीं, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए दिग्बल, प्रताप जी। दिशा बल। हाँ नहीं, मैं समझ गया, बहुत अच्छा बताया आपने, दिशा बल मिल जाता है शुक्र को। और हाँ सर पर हो सकता है उसको अपनी राशि मिल जाए, उच्च राशि मिल जाए तो मालव्य बन जाएगा। नहीं, वहां तक नहीं जाना, वहां तक हमने राशियों में नहीं जाना, बस हमने टेक्निकल बात करनी है अभी। हाँ प्रताप जी। सर, ये जल तत्व की अधिकता हो जाएगी और खारा जल और मीठा जल ये हाँ दोनों मिल जाएगा। हमको लगता है हाँ थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी इसलिए सर, आर्थिक परेशानी आ सकती है। सर, उसको प्रताप एंजॉय जी करने ने से प्रताप जी सेटिस्फेक्शन ने नहीं कुछ मिलेगा। चीज कहने का थोड़ा सा, एक देखो, नई नई चीज कहने का प्रयास किया है, ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई वो बात नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद नहीं 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 नहीं, नीलू जी पहले हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं। हाँ सोनू। गुरुजी जय सिया राम। जय श्री राम। यदि फोर्थ हाउस में हमारा शुक्र होगा तो जो हमारी पूर्वजों की जमीन है या फिर कोई जो एक कभी अचानक जो धन मिलता है उसके थोड़े से नहीं क्या सोनू, कहते हैं। नहीं सोनू, शुक्र जो है पूर्वजों की जमीन जो होती है वो अष्टम भाव से आती है। हाँ शिल्पी। गुरुजी, जैसे ये जल तत्व है तो वो लग्जरी देगा, लेकिन उनको एंजॉय करने की ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा और मतलब पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी लग्जरीज को एंजॉय करने में। और ये मास लीडर भी बनाता है, तो मेरे को उस पर्सन को सेलिब्रिटी या फिर सेलिब्रिटी की तरह भी दिखा सकता है, मतलब वहां पे वो निकल के आ सकता है। ठीक है, मंजीत जी। मतलब मंजीत जी।
गुरुजी, फोर्थ हाउस है वो कंफर्ट जोन को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे शुक्र का वहां पे होने का मतलब है कि वो हमारे इस कंफर्ट जोन वाले कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और बाकी वेल्थ जो भी देगा, लेकिन वो विद ईज देगा अगर कंफर्ट जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। नितिन जी। सर मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन में फायदा होगा और आपको ना कुछ ऐसे आसान काम मिल जाएंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कौशल। सर ऐसा व्यक्ति अपने घर के आसपास जॉब करना या काम करना ही पसंद करेगा और घर में आकर के एंजॉयमेंट करना पसंद करेगा। नीलू जी। गुरुजी मुझे नहीं पता ये सही है नहीं, बट मुझे लगता है शायद अफेयर ज्यादा देगा। और रविंदर जी। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चंद्र कारक ग्रह है यहाँ पे इस भाव का, और चंद्र और शुक्र की जो मैचिंग है वो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं रहती। अच्छा। और उस वजह से जो उतने इफेक्ट नहीं दे पाएगा जितने इसको देने चाहिए। आपको एक चीज बता दूं, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो चौथे भाव में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा गलती होने के चांस शुक्र में के चौथे भाव में ही है। कई थ्योरियां एक साथ काम करती है। एक तो शुक्र जी महाराज दिग्बली हो गए फोर्थ हाउस में। दिग्बल का मतलब है उन्हें दिशा का बल प्राप्त हो, और शुक्र ग्रह की जो दिशा है बल मिल गया, वो है अग्नि दिशा, वो है फायर, अग्नि। अग्नि दिशा जो आग्नेय कोण होता है वो हमारा ईस्ट और साउथ के बीच के जो कॉर्नर को हम लोग आग्नेय कोण बोलते हैं, अग्नि को। जो आपके घर का ऐसा स्थान, आपके घर का ऐसा स्थान जो पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्न पॉइंट है, जो जोन है, वो ही आपका अग्नि कोण है। साउथ ईस्ट का वो आपका अग्नि है और वो शुक्र का अधिकार क्षेत्र का है। अब यहाँ पर ये जोन आपके घर का ऐसा है या आपके ऑफिस का ऐसा है जहां पर पैसा गिनना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जो नोट गिनते हैं नोट, ये नोट भी जो शुक्र है। तो एक प्रकार से ये जो कई लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि साहब हम तिजोरी कहाँ रखें, आग्नेय कोण की तिजोरी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो शुक्र की जोन है और शुक्र आपको धन के आवागमन की ताकत देता है। जिन लोगों के पास आवाजाही का हिसाब किताब कमजोर होता है और चौथे भाव में शुक्र हो, तो ऐसे आदमी को अपने अग्नि कोण का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो अग्नि कोण में अग्नि जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए रोज, नहीं तो समस्या खड़ी रहेगी। अग्नि होगी तो उसको जोर देगी कि वो और ज्यादा कमाए, और ज्यादा कमाए, और वो बहुत कमाता है, बेतहाशा कमाता है, उसमें ताकत बहुत है देने की। तो ज्योतिष में एक शुक्र का वो बनता है, क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा, एक पॉइंट मिलते हैं शुक्र को, बिंदु मिलते हैं, हर ग्रह को वहां पे बिंदु मिलते हैं। अष्टक वर्ग। बहुत बढ़िया, अष्टक वर्ग। थैंक यू। अष्टक वर्ग में आप, अष्टक वर्ग किन से मिलके बनता है रविंदर जी, कुछ बताएंगे आप? नहीं सर, नहीं। मैं आपको बताता हूँ। 7 ग्रह और 8वां लगन, ये याद रखना, उसे ही अष्टक वर्ग कहते हैं। 7 ग्रह और 8वां लगन, उसे अष्टक वर्ग कहते हैं। तो अष्टक वर्ग में अगर शुक्र को किस भाव में, किस जगह में सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हुए, घर के उस कॉर्नर में अग्नि जरूर स्थापित कर दो, पैसा बहुत आए। तो ये बड़े सूत्र है, वास्तु के सूत्र हैं। खैर, जो ज्योतिष के कारण, ज्योतिष की, तो ज्योतिष और वास्तु ऐसे गुथा हुआ है आपस में। जितना ज्यादा आप, अगर देखो आपने वास्तु शास्त्री बनना है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो जो मार्केट में चल रहा है वास्तु वो बेहतर है, पैसा का दे जाए। पर अगर वास्तव में किसी के जीवन में परिवर्तन लेके आना है और ऐसा वास्तु शास्त्री बनना है, तो बिना ज्योतिषी बने संभव। D1 चार्ट और D4 चार्ट, चतुर्थांशा चार्ट, चतुर्थांशा चार्ट आपके घर का चार्ट है, आपका घर का वास्तु है।
आपके खिड़की, दरवाजे, बालकोनी, आपका कमरा, ड्राइंग रूम, लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम, वेस्टेज रूम, सब चीजें वहां पर। और आपको वहां पर पॉइंट टू पॉइंट पता लग सकता है। आपने कहीं कुर्सी रख रखी है, आपने कहीं फ्रिज रखा हुआ है, ये वो काल पुरुष की छाती तो नहीं है। अब मान लीजिए किन लोगों के घरों में जो है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है, जहाँ उनके घर को अगर आप देखेंगे तो काल पुरुष का हार्ट के ऊपर कोई भारी चीज रखी होगी, तो वो दिल के वहां पे रहने वाले सबके दिल के अंदर कोई ना कुछ दिक्कत आएगी। कोलेस्ट्रॉल बड़ा मिलेगा, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम रहेगी, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, बड़ा कई तरह की, गुस्सा बड़ी जल्दी जल्दी आएगा, नैगिंग नेचर होगा। रीजन है इसे वास्तु की मर्म चिकित्सा बोलते हैं। चलिए हम शुक्र पे आते हैं। शुक्र का चौथे भाव में ये दिग्बली हो जाता है। दिग्बली का मतलब ये है, फिर से ध्यान से सुनिए, दिग्बली ग्रह को जब तक आप एक्टिव नहीं करोगे, जब तक, मैं इसलिए ये सब बातें बता रहा था, जब तक उसको पाथ को फॉलो नहीं करोगे उसने कुछ नहीं करना, उसने कुछ नहीं करना। फिर बड़ी अद्भुत बात प्रताप जी ने बताई कि मीठा पानी और खारा पानी मिक्स हो गया। अब समस्या ये है कि खारे में ताकत ज्यादा है, मीठे में ताकत कम है, क्योंकि खारे में तो लवण है ना। मीठा कौन सा पानी मीठा होता है? जब आप लवण निकाल देते हैं वही पानी मीठा। आपका जब आरओ का पानी पीते हैं तो वो मीठा लगता है, उसमें कहीं वो कड़वापन नहीं होता, हल्का सा भी, जिसे कठोर जल बोलते हैं अपने शुद्ध हिंदी में, हार्ड वाटर, इंग्लिश में हार्ड वाटर जो बोलते हैं। पर आपको मालूम होना चाहिए, जो हम धरती में से पानी निकलता है, कुएं का पानी होता है, हेडपंप का पानी होता है, उसमें लवण बहुत होते हैं, उसमें लवण बहुत होते हैं, और वो हमारे शरीर को पुष्टता देता है। आज हमारे हिंदुस्तान में जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम फैल रहा है, ये कोरोना से हम इतने फंस रहे हैं। अगर आज से ये 25-30 साल पहले आया होता तो शायद इतना ज्यादा इसमें हिम्मत नहीं थी कोरोना में कि इम्यूनिटी पे अटैक कर देता, क्योंकि सभी लोग बिना आरओ का पानी पी रहे थे जब तक, और वो एक सेल्फ इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा था। क्योंकि सेल्फ इम्यूनिटी का मैकेनिज्म मून और वीनस मिलकर के करते हैं। अगर आपके बॉडी का जल तत्व तो ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक कर देगा वो, बाकी तो सारा काम उसका है। वो सबसे ज्यादा बली है एक प्रकार से, क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा पार्ट तो जल का है आपके, तो बहुत ज्यादा बली है। तो एक तो खारे और मीठे का मिलन हो गया है यहाँ पर। खारे मीठे का मिलन होने से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ करेगा? सूत्र समझिए, अति सर्वत्र वर्जित। जब भाव जल का है और ग्रह भी जल का है, अब जल में जल मिल गया तो लहरें तो आएंगी ना। समुद्र में लहरें ज्यादा आती है, नदियों में प्रवाह है, नदियों में उछाल नहीं, नदियों में प्रवाह होता है, चलायमानता होती है। समुद्र में उछाल होता है, लहरें आती है। जब पानी की संख्या बढ़ जाती तो लहर मारता है, वो भाव लहर मारता है। अब वो लहर मारने से शुक्र के कुछ बुरी चीजें भी साथ में लगने के चांस। चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र 2 विवाहों का कारक भी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथे भाव का बैठा हुआ शुक्र 2 विवाहों की तरफ इंडिकेट करता है, परंतु वो डिपेंड्स ऑन द राशि एंड अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो तो इम्पैक्ट है, पर फिर भी चांस रहते हैं। या आप जानते हैं, हैरान हो जाएंगे, वो विवाह ही नहीं होने देता कहीं, बड़ा अद्भुत है। इसलिए मैंने कहा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों? वो सुंदर इतना होगा, उसको तो सिलेक्टिव इतना, भाई पानी हो गया, अब ज्यादा हो गया ना शुक्र चौथे में आकर के, तो दिग्बली हो गया। अब उसका सिलेक्शन का लेवल बढ़ गया, उसकी तो सोच बढ़ गई, मुझे लड़की तो बस पूरी ऐश्वर्या राय चाहिए, मिलेगी तो लूंगा, नहीं तो इंतजार कर रहा हूँ। हर कोई उसको देखेगा कि यार क्या लड़का है, कमाल का सुंदर है, ये तो सो हैंडसम, ये तो हीरो बनने लायक है, इसकी तो शादी अभी हो जाए, जो लड़की देखेगी वो हाँ कर लेगी। होता भी ऐसे ही है, लड़कियां हाँ करती रहती है पर वो पट्टा हाँ नहीं करता। पता चला 40 साल का हो गया बंदा और हम शुक्र को लिए घूम रहे हैं। तो शुक्र, सर इसका प्रभाव मन के ऊपर भी तो पड़ेगा। सर देखिए, मन का प्रभाव का तो सिंपल इतना है, वो हल्का फुल्का है कि शुक्र जहां बैठेगा अपना इम्पैक्ट देगा। वो मन के ऊपर उसने दे दिए कि वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छा पहनेगा, वो सब
क्वालिटी को लाइक करेगा, वो तो एक नेचुरल प्रभाव जो शुक्र का होता है वो तो हो गई, उसमें कोई वो दो राय नहीं। यहाँ बड़ी सावधानी से इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दिग्बली भी है, चंद्रमा का घर भी है, और चंद्र शुक्र का स्वभाव में विपरीतता है कई मामलों में। जैसे वो खारा पानी है, ये मीठा पानी, बड़ा विपरीतता है। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, देखते ही आपके अंदर से आपका हृदय भर जाएगा, क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते पानी की कमी है। लिए जाओ ना पानी, कितना लेना है आप, सीमा ही नहीं है पानी की, एंडलेस है। पर बस दुख एक ही बात का है, अथाह पानी। वो कहते हैं ना, सारा समुद्र मेरे पास था, वो खलनायक फिल्म का गाना है, सारा समुद्र मेरे पास था, बस 2 बूंद मेरी प्यास थी, मैं नायक नहीं मैं खलनायक हूं मैं। कि सारा समुद्र मेरे पास था और केवल 2 बूंद मेरी प्यास थी, फिर भी मैं प्यासा रहा, इसलिए मैं नायक नहीं खलनायक हूं। इसमें समझिए बात, ये सब कुछ होते हुए भी हम चंद्रमा के पानी को ग्रहण नहीं कर पा रहे। शुक्र का एक एक प्रभाव आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। पर चंद्रमा के घर में, चंद्रमा तो वैसे ही समुद्र बना पड़ा है, अब वहां बेचारा शुक्र क्या करेगा, वो तो मीठा पानी है, वहां शुक्र की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जब आप पानी के जहाज पे होते हो तो वहां मीठे पानी की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है ये बस तो रोडवेज तो है नहीं, हरियाणा रोडवेज तो है नहीं जहां पे ब्रेक मारे, आ भाई चलो भाई आओ पानी पी के आते हैं 10 मिनट के लिए। वो तो समुद्र में जहाज है और समुद्र का पानी पी नहीं सकते। समुद्र कोई चीज अपने पास रखता नहीं, जो होता है उछाल के बाहर फेंक देता, लहरों के साथ बाहर आ जाता। देखिए बड़ी कलात्मक। अब इसमें विज्ञान कहता भी नमकीन पानी ये चीजें डूबती नहीं, नमकीन पानी में तैरना आसान होता है। वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्प्लावन बल, मुझे इसको इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा अचानक से। बुओयंसी सर, बुओयंसी नहीं, वो तो होता है उछाल, कि आपने दबाव जितने आर्किमिडीज जो किया था सर, बुओयंसी। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था सर। आर्किमिडीज में तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो ये होता है कि आप चीज को दबाएंगे ना पानी भर करके तो इक्वल दबाव से निकलेगा। अगर 10 छेद करेंगे तो 10 में इक्वल दबाव से निकलेगा। दैट इज कॉल्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इस पे अपन ज्यादा नहीं जाते। कहने का मतलब नमकीन में आदमी तैरता डूबता नहीं है, मीठे में डूबने का खतरा है, पर पानी सारा काम का है। समझिए फिलोसफी को, सब्जेक्ट की फिलोसफी को। डूबने का पूरा खतरा है मीठे में, क्योंकि वो मदद नहीं करता डूबते हुए कि मीठा पानी, वो तो जा रहा है। अब तो यहाँ विज्ञान भी फेल है। विज्ञान कहता है भाई नमकीन पानी की तो गारंटी थी, वो एग्जाम्पल देते हैं ना, अंडा नमकीन पानी में डालोगे तो डूबेगा नहीं, मीठे में डालोगे तो डूब जाएगा। तो सेम, आदमी मीठे में जाएगा डूब जाएगा, नमकीन में जाएगा फिर भी है चांस। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों के चीजें होती है। तो डूबेगा, अगर चौथे भाव का शुक्र वाला आदमी शुक्र की चीजों में डूबेगा तो बह जाए, खराब हो जाए। गलत इस्तेमाल शुक्र का यहाँ पर बहुत हार्म पहुंचाएगा उसे। तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है और बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझो, ये 2 धारी तलवार है चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र। इसको बड़ा ढंग से इंटरप्रेट करना। बाकी जगह आसान है इंटरप्रिटेशन, फिर तो करे जाओ जैसे मर्जी। 5वें में आ गया तो क्या होगा, छठे, वो आसान है, वो सब पता है। चलिए 5वें का करते हैं, क्या होगा। छोड़ दीजिए सर, सही कह रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? सर बहुत लंबी क्लास हो गई आज, बहुत हेवी क्लास हो गया सर, अब आज छोड़ दीजिए। आज पता नहीं इत्तेफाक है, आज मेरी पहली क्लास वालों ने भी कहा गुरुजी बख्श दो। चलिए कोई बात नहीं। जी तो कह रहे थे 12-13 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी आज। अच्छा वीनस भारी हो गया आज। वीनस गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था।
हाँ बताइए। सर जैसे आप यहाँ पर शुभ अशुभ ग्रह की बात कर रहे हैं किसी भी कुंडली के लिए, तो वो तो उस कुंडली के अकॉर्डिंग शुभ अशुभ ग्रह देखे जाएंगे शुक्र के साथ के, या कॉमन शुभ अशुभ ग्रह देखे जाते हैं? कौशल दोनों ही पॉइंट देखे जाते हैं, पर मुद्दा ये है कि हम देख क्या रहे हैं, वो मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जब भी हम प्लेनेट को एज ए कारक देखते हैं तो उसको देखने का ढंग अलग है। उसमें हम ये नहीं देखते कि ये कुंडली के किस भाव का स्वामी है, वो पॉइंट हम नहीं देखते। हम ये सिंपल देखते हैं कि किस भाव में, अगर चौथे भाव में बैठा है शुक्र तो दिग्बली हो गया। जब उसको एज ए कारक इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अच्छा मानेंगे, पर एज ए भाव का लॉर्ड वो कुछ भी हो सकता है। वो अष्टम का स्वामी भी हो सकता है, वो छठे का स्वामी भी हो सकता है, तो वो कई तरह की चीजें दिक्कत देता है। गुरु जी, हाँ जी, आपने मना किया किताब में पढ़ने से जी, ये थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। किताब पढ़ने में देखिए आपको आनंद जब आएगा जब पहले आप इस सब्जेक्ट को आसान तरीके से समझ जाएंगे, तो फिर किताबें पढ़ने का एंजॉय 10 गुना बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अभी हम किताब पढ़ेंगे ना तो दिमाग हमारा आगे आगे दौड़ेगा, 4 कदम हम आगे दौड़ेंगे, हम जो चल रहा होगा उस पर पूरा निश्चित रूप से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वो बड़ी चीज है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको गुरु द्रोणाचार्य का और अर्जुन का, कि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसको ना पेड़ दिखाई दिया ना उसको आकाश दिखाई दिया। कारण क्या था कि वो जो गुरु ने कहा देखने के लिए उसको वही देख पा रहा था, बाकी लोग जो गुरु ने कहा उसके अलावा भी बहुत कुछ देख पा रहे थे। तो जो क्लास के अलावा जब हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं तो वहां पर हमारे साथ बड़ा दिक्कत आ जाती है, वहां पर समस्या आ जाती है। 2 रीजन है। एक तो क्या होता है कि विद्यार्थी आगे आगे दौड़ता है मस्तिष्क रूप से, अगर वो नहीं बोलता, अगर वो नहीं भी बोल रहा किसी पॉइंट को, तो वो आगे आगे मस्तिष्क से चल रहा है। दूसरा, या वो अन्यों से 2 कदम आगे बढ़ लेगा, तो फिर उसमें दूसरे कहेंगे अच्छा ये भी चीज होती, तो हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, हमारे दम से चुप गए। तो वो चीज है। और आप जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, अरे फिर किताब पढ़ने का आनंद ही कुछ हो रहा है। आज के टाइम में जो किताब पढ़ने का आनंद लेता हूँ मैं, मुझे 10 साल पहले वो आनंद थोड़ी आता था। वो तो मुझे कुश्ती लड़नी पड़ती थी किताब के साथ, एक बड़ी जबरदस्त कुश्ती लड़नी पड़ती थी। वो शब्द ही नहीं समझ में आते थे। अच्छा यार इसका ये मतलब हो गया, अच्छा ये भाव का स्वामी यहाँ हो गया, ओ बाप रे ये कैसे चला गया। तो वो शब्द, वो भाषा, वो पकड़ में नहीं आती थी। और कोई मतलब नहीं है। किताब पढ़ें, ऋषि की किताब पढ़ें। कौन सी किताब पढ़े? वृत प्राशर होरा शास्त्र पढ़े, मन सागरी पढ़े, ये बेसिक्स बुक्स हैं हमारे ज्योतिष की ना। फल दीपिका पढ़ें, और आसान है। अगर आपको इनकी भाषा मुश्किल लगती है तो फल दीपिका की भाषा सर्वथा सबसे ज्यादा आसान, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये किताबें जल्दी से आपको गुमराह नहीं होने देगी, सब्जेक्ट पे ऐसे काबू करके रखेगी। ये चीज है। गुरुजी, थैंक यू।